लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किल में केजरीवाल, शराब नीति के बाद अब नए मामले में घिरे। एलजी विनय सक्सेना ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली की नई शराब नीति में घिरी दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी महज कुछ महीनों का ही समय बचा है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक और मामले में केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा दी है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही है। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने का निर्देश दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह जांच सीबीआई से कराने की बात कही गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक केजरीवाल सरकार द्वारा खरीदी गई अप्रमाणिक दवाओं को लेकर एलजी ने ये आदेश दिए हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की शिकायतों पर आप सरकार ने अस्पतालों के लिए नकली दवाओं की खरीद की थी। ये दवाएं सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं में टेस्ट के दौरान मापदंडों को पूरा करने में सही साबित नहीं हुई हैं। वहीं मामले को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल वह मुख्यमंत्री बन गए हैं जो बहुत ही कम समय में भ्रष्टाचार में नाम कमा लेता है। असल में आपके शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली ही है। समझ लेती है नकली दवा की जो बात आ रही है ना, असल में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली ही है। नकली व्यक्तित्व, नकली बातें, नकली दवाइयां। अगर असली कुछ है तो उनका भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। इसके साथ ही जांच एजेंसी ईडी ने भी केजरीवाल को शराब नीति मामले को लेकर तीसरा समन भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी को ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के विपाशना में गए हुए हैं। अब विपाशना के अंदर अगर कोई ध्यान करता हो तो उसको मालूम होगा कि उसके अंदर आप पूरी दुनिया की से जो है कटे हुए होते हैं। आपके पास कोई ना फ़ोन होता है, ना टीवी होता है, ना अखबार होता है, ना कोई कम्युनिकेशन होता है। ऐसे में आप पीछे से कह रहे हैं कि हमने सम्मान दे दिया। अरे भाई आपने सम्मान दे दिया, लिया किसने आपका सम्मान? तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने के लिए आपने सम्मान दिया। इसका मतलब यह है कि आपको कानून से, लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक राजनीति के चलते केंद्र सरकार के दबाव में इस सम्मान को कर रहे हैं।